अल्लाह की राह में कुछ खर्च कर रहे हो तो याद रखो ये जो खर्च कर रहे हो अल्लाह रब्बुल इज्जत इसका बदला जरूर लाएगा, जरूर देगा। मैं एक एग्जाम्पल इस पे आमतौर से देता हूं और हमारे कुछ अहबाब हैं जो इस बात पर खुशी का भी इजहार करते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं कि मुफ्ती साहब आपके कुछ मखसूस जो तजर्बात हैं वो बड़े दिलनशीन हैं और जब हम वो सुनते हैं तो हमारा ईमान ताज़ा हो जाता है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम खर्च करोगे तो अल्लाह तुम्हें देगा। यकीन करें मिस्र की सरजमीन पर जब मैं जामिअतुल अज़हर में तालिब इल्म की हैसियत से था तो मैं क्या करता था, हमको हॉस्टल से सुबह के वक्त दूध का एक पैकेट जो लमसम एक पाव के आसपास का होता होगा, 2 रोटी और कुछ जैम और इस तरह की चीजें सुबह में जो नाश्ते में हमको मिलती थी वो मैं ले लेता था। कभी कभी मैं खा लेता था और कभी कभी अपने साथ बैग में रख लेता था और हॉस्टल से निकलता था तो हॉस्टल के दरवाजे पे ही एक खातून बैठी रहती थी। उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी लेकिन लोग बताते थे कि इनके शौहर का इंतकाल हो गया है, छोटे छोटे 2-3 बच्चे होते थे साथ में और वो बेचारी खातून टिश्यू पेपर लेके अपने साथ बैठी रहती थी और ये इजहार करती थी गोया कि मैं टिश्यू पेपर बेच रही हूँ। जाहिर है टिश्यू पेपर की कितनी कीमत हो सकती है और एक बार आदमी ले लिया टिश्यू पेपर, एक पैकेट ले लिया तो आराम से 1 दिन 2 दिन गुजर जाता है। एक टिश्यू पेपर जिसमें 10-15 का पैक होता है वो आमतौर से एक दिन चल जाता है और उसकी कीमत 2-5 रुपया। मैं क्या करता था, कभी तो मैं नाश्ता कर लेता था हॉस्टल में और कभी कभी वो दूध, जैम, रोटी और जो दूसरी चीजें होती थी, यकीन करें आप, मैं जाकर उस खातून को दे देता था और देते हुए मैं फिर अपने कॉलेज की तरफ निकल जाता था और इस यकीन के साथ निकलता था, यकीन करें इस यकीन के साथ निकलता था कि आज अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मुझे कुछ न कुछ जरूर मिलेगा, कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। और होता यह था कि जब मैं अपने कॉलेज जाता था तो कुछ न कुछ वहां प्रोग्राम होता था, कोई ना कोई चीज ऐसी जरूर होती थी जिसकी बुनियाद पर मैंने खर्च 2-5 पाउंड किया है उस औरत के ऊपर। जाहिर वो चीज तो मेरी हो गई थी, 5 पाउंड ही की सही, वो चीज मेरी हो गई थी। जब मैं कॉलेज जाता था तो वहां कुरान पाक का कोई मुकाबला होता था, हदीस का कोई मुकाबला या कुछ और भी जो हो जाता था और उसमें मुझे 100 पाउंड, 200 पाउंड, 50 पाउंड ऐसे जरूर मिल जाया करते थे और मैं दोस्तों से कहता था देखो मुझे पैसा मिलेगा। वो हंसते थे, कहां से मिलेगा, कहां से मिलेगा? तो मैं कहता था अल्लाह तबारक व तआला से मैंने सौदा किया है। सौदा क्या है? मैंने वहां पर दिया है और अल्लाह का वादा है वमा अनफक्तुम मिन शैइन फहुव युखलिफुहु, अगर तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो अल्लाह देगा और अब मुझे यकीन है कि वो अल्लाह देने वाला है। और जब मैं शाम को लौटता था कॉलेज से तो मेरे हाथ में, मेरे जेब में 50, 100 या 200 पाउंड मौजूद होते थे। और तो और बाज दफा ऐसा भी हुआ, दिन गुजर गया, मुझे हैरत होती यार आज मुझे पैसा नहीं मिला, मैंने उस औरत को दिया है, पैसा नहीं मिला। मैं अपने दोस्तों से कहता था कि मिलेगा जरूर, मिलेगा जरूर, देख लेना। तो कुछ दोस्त हमारे आपके एक बंबई के ही मौलाना गुलाम रसूल थे और एक दिल्ली के मौलाना मुफ्ती मुनज़्ज़म थे। मैं उनसे कहता था आज मुझे पैसा मिलेगा तो ये लोग हंस के कहते थे चल तेरे साथ मैं भी चलता हूं, देखता हूं कहां से मिलता है। ठीक है, जाते थे बाजार मार्केट करने। ऐसा भी हुआ है, खुदा गवाह है, ऐसा भी हुआ है रास्ते चलते हुए हमें किसी ने बुलाया इधर आओ, अरबी में बुलाया ताल ताल ताल, इधर आओ। गया, कहां से आए हो? मिनाइन अंत, किस कंट्री से हो? बताया मिनल हिंद, हिंदुस्तान से आए हुए हैं। अच्छा अच्छा, क्या करते हो? मल्लज़ी तामल, कहा अल अज़हर में पढ़ते हैं। अच्छा माशाल्लाह, अंत तालिब, आप स्टूडेंट हैं? यस। 1-2 क्वेश्चन कर सकता हूं? हल अन असअलका सुआलन अव सुआलैन, क्या 1-2 क्वेश्चन कर सकता हूं? बिल्कुल, बेशक कर सकते हैं, फ़िअलन बिलफ़िल करें। तो 1-2 क्वेश्चन कर लिया और करने के बाद बाबा, वो जो बूढ़े बाबा थे, उन्होंने कहा कि अगर बुरा न मानो तो मेरा दिल ये चाहता है कि मैं कुछ अमाउंट तुम्हें दूं, कुछ पैसा तुम्हें दूं। तो मेरे दिल में ये बात आई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को दिलवाना है तो लोगों को रुकवा कर, मुझसे सवाल करवा कर और फिर वो जो मैंने खर्च किया है सुबह में उसका बदला अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे शाम तक दिला रहा है। और 100-100 पाउंड, 200-200 पाउंड, जिसकी कीमत मिस्र में उस जमाने में बहुत थी। हम लोगों को पूरे महीने में 100 पाउंड मिलता था स्कॉलरशिप का, 100 पाउंड पूरा महीने का मिलता था और उस पूरे महीने में हम ये 100 पाउंड खर्च करते थे। यूं समझ लीजिए कि आज के जमाने में वो 5 से 7 हजार, 10 हजार की मालियत की चीज होती थी और हम
खर्च करते थे। बताना यह है मेरे अजीजों कि अगर हम अल्लाह की राह में खर्च करें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे ऐसे असबाब से और ऐसी ऐसी जगहों से माल अता फरमाता है कि आदमी का ज़हन गुमान भी वहां नहीं जा सकता। एक वाकया और भी है लेकिन उसको मैं नहीं बताऊंगा वरना सब लोग जान जाएंगे कि मौलाना साहब के पास पैसा बहुत है। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो बरकत के एतबार से हुआ कि अगर हम देंगे तो अल्लाह देगा, लेकिन अगर हम नहीं देंगे ज़कात तो क्या होगा उसके बारे में फरमाया गया, वला यहसबन्नल्लज़ीना यबख़लून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही हुवा ख़ैरन लहुम बल हुवा शर्रुन लहुम। जो लोग अल्लाह की राह में देने से बुख्ल करते हैं और वो ये सोचते हैं कि यही उनके लिए बेहतर है, लाख 2 लाख 10 लाख रुपया रखे हुए हैं और उसकी ज़कात नहीं देकर सोच रहे हैं कि यही बेहतर है, फरमाया गया ये बेहतर नहीं है, ये तुम्हारे लिए वबाले जान है, ये तुम्हारी परेशानी का सबब है। सयुतव्वक़ून मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामा। इरशाद फरमाया गया कुरान मुक़द्दस में कि यही माल जिसको क़यामत के दिन गंजा सांप बनाया जाएगा और जिसने ये माल ज़कात की सूरत में नहीं दिया है, क़यामत के दिन वो गंजा सांप उस आदमी के गले में लपेट दिया जाएगा। अल्लाह हमारी और आपकी हिफाजत फरमाए। अब सोचें हम आखिर कमाते किस लिए हैं कि जिंदगी में सुकून मिल जाए, बच्चों को करार रहे, बच्चों को तकलीफ ना हो, घर में आसाइश के हालात रहें, और उसके बाद फिर एक दिन आता है कि हम जिस मुट्ठी से पकड़ पकड़ कर दामन अपना भर रहे थे वो मुट्ठी खाली हो गई और हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ रवाना हो गए। जो कुछ माल दौलत सरमाया था हम अपने अजीजों के लिए छोड़ गए और वो अजीज हमारे लिए फातिहा भी करेंगे नहीं करेंगे अल्लाह बेटर नोज। तो ऐसा न हो कि हम जिनके लिए छोड़ कर जा रहे हैं वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं और हमारी रूहें तड़प तड़प के दरवाजे पर आ रही है और अपने अजीजों से भीख मांग रही है, अरे अल्लाह के वास्ते कुछ मेरे लिए भी कर दो, कुछ मेरे लिए भी कर दो। इस वजह से आज ही अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत की पनाह लेनी चाहिए ताकि हमें कल क़यामत में और यहाँ से रुखसत हो जाने के बाद कब्र के अंदर तंगी और तारीकी को फेस न करना पड़े और देखना ना पड़े। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने 4 चीजें फर्ज की हैं, जो उसमें से 3 अदा करे वो उसे कुछ न काम देंगी। मसलन नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है। तौहीद के बाद ये 4 चीजें फर्ज हैं। अब अगर कोई नमाज खूब पढ़ रहा है, खूब नमाज पढ़ रहा है लेकिन रोजा नहीं रख रहा है, रोजा खूब रख रहा है लेकिन साहिब निसाब होने के बाद भी ज़कात नहीं दे रहा है, नमाज रोजा और ज़कात भी कर रहा है, खूब माल है, अल्लाह ने दिया है, इतना है कि वो हज कर सकता है लेकिन हज नहीं कर रहा है, तो जब तक इन 4 पर अमल ना हो तब तक कमा हक़्क़हू सवाब नहीं मिलेगा। इस वजह से इन 4 का तकामुल और 4 का मजमुआ जब साथ में चलेगा, जबकि शर्तें पाई जाएं, तभी जाके इबादत मकबूल होगी। क्योंकि बाज़ चीज़ें ऐसी हैं, मसलन नमाज है, नमाज के लिए आदमी बालिग हो, आकिल हो और दूसरी शर्तें पा जाए, नमाज पढ़ना फर्ज हो गया। लेकिन ज़कात के लिए साहिब निसाब होना, माल का होना ज़रूरी है। हज के लिए भी इतना माल होना ज़रूरी है कि आदमी अच्छे से जा सके, आ सके, ठीक है। रोज़े के लिए बदन की सालमियत ज़रूरी है और दूसरे जो शराइत हैं, तो ये सारी चीज़ें हो तब इसका हुक्म दिया जाएगा। अब ज़कात है क्या, ज़कात की डेफिनेशन क्या है, ज़कात की तारीफ क्या है, इसको समझना ज़रूरी है। फरमाया गया अल्लाह के लिए माल के एक हिस्से का जो शरअ ने मुकर्रर किया है, मुसलमान फ़कीर को मालिक कर देना, फ़कीर को मालिक कर देना कि वो फ़कीर ना हाशमी यानी सैयद ना हो और न ही हाशमी का आज़ाद करना गुलाम हो और अपना नफ़ा उस माल से बिल्कुल जुदा कर दे। ये ज़कात की तारीफ और ज़कात की डेफिनेशन हो गई। सादा लफ्ज़ों में अगर चाहें तो यूँ कह सकते हैं माल का वो हिस्सा जिसको हम मखसूस तौर पर अपने माल से निकाल कर अलग कर देते हैं और उस अलग कर दिए हुए माल को अपने किसी मुसलमान भाई को, भाई से बड़ा सगा नहीं, मुसलमान भाई या बहन को, जबकि वो मुसलमान सैयद ना हो और ना ही सैयद का आज़ाद किया हुआ गुलाम हो, ये ना हो, वो किसी अल्लाह के बंदे मुसलमान को देकर उसको मालिक बना दिया कि भाई ये तुम्हारा है, जिस तरह चाहो इस पर तसर्रुफ करो, तो इसी को ज़कात कहते हैं। याद रहे कि ज़कात के माल को देकर जिसको दिया जा रहा है उसको मालिक बना देना जरूरी है, यानी दे दिया, अब ये तुम्हारा हो गया, अब इसमें हमारा कुछ नहीं है। अगर ये हो कि नहीं लेके जाओ लेकिन इसको जो है
फला चीज में खर्च करना, इसको जो है बेकार चीज में खर्च करना, इसका ये मत खरीदना, वो मत खरीदना, आपको ये हक नहीं है। अब वो माल उसका हो गया, जब आप दें तो इस नियत के साथ दें कि मैंने दे दिया, उसने ले लिया, हमारा काम खत्म। अब वो क्या करता है उसकी मर्जी है, अच्छा करेगा तो सवाब, गुनाह वाला काम करेगा तो गुनाह होगा। बहरहाल ये याद रहे कि मालिक बनाना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने हाथ पे रखा हुआ है, कोई आया एक ले लिया, कोई दो ले लिया और माल गिर गया, ऐसे नहीं, बल्कि देना जरूरी है। दे दिया, आपने मालिक बना दिया, अब जाके ये चीज ज़कात में शुमार की जाएगी। ज़कात वाजिब होने के लिए कुछ शर्तें हैं, उसको जानना जरूरी है। मतलब से दीगर यूं कह सकते हैं, ज़कात देगा कौन, किसके ऊपर ज़कात वाजिब है, उसको जानना जरूरी है। उसकी चंद शर्तें हैं। सबसे पहले मुसलमान होना, गैर मुस्लिम पर ज़कात नहीं है, और चाहे जितना लाखों करोड़ों में वो खर्च कर दे, ज़कात नहीं है। जब तक मुसलमान नहीं, ज़कात नहीं। दूसरी शर्त बालिग होना। बालिग होने का मतलब यह है कि मुँह ज़ेरे नाफ आ जाए, या 15 साल की उम्र हो जाए, या नाइटफॉल वगैरह होने लगे, तो ऐसे बंदे को बालिग माना जाता है। अगर बच्चा है और उसके बाप ने उसके नाम पर 50 लाख रुपया जमा किया हुआ है, उसके नाम का हो गया है, बच्चा है अगर, तो उस माल पर ज़कात नहीं है। लेकिन याद रहे कि बाप को भी फिर यह हक नहीं है कि अगर बच्चे के नाम पर कर दिया है पूरे तौर पर 50 लाख रुपया, तो फिर बाप को यह हक नहीं जाता है, पहुंचता है कि वो 50 लाख में कुछ खरीदे, कुछ ले, कुछ दे। वरना आज के जमाने में लोग बड़े स्मार्ट हैं, जितना पैसा होगा पप्पू भाई 1 करोड़ 2 करोड़ सब बच्चे के नाम कर देंगे, सब बेटा तुम्हारे नाम पर। और जैसे ही रमजान गुजरा फिर कहेंगे बेटा वो तुम्हारा पैसा मैं यूज करता हूं, वो कहेगा हाँ यूज कर। ऐसे हर साल होता रहेगा, कोई ज़कात ही नहीं देगा। इसलिए फरमाया गया कि ज़कात देने के लिए मुसलमान होना, बालिग होना जरूरी है, आकिल होना भी जरूरी है, अकल वाला होना चाहिए। पगले के ऊपर ज़कात नहीं है, चाहे जितनी बड़ी उसकी मिल्कियत हो, बेहोरा हो, मजनू हो, उसके ऊपर ज़कात नहीं है। आजाद होना भी जरूरी है। आज के जमाने में तो सभी आजाद हैं, कोई गुलाम नहीं है, लेकिन ये शर्त भी है, उस जमाने में लोग ऐसे थे कि आजाद नहीं थे तो उनके ऊपर ज़कात नहीं थी। और बहुत मुमकिन है ऐसा जमाना फिर वापस आ जाए जिसमें लोग गुलाम होने लगे, तो गुलाम के ऊपर भी ज़कात नहीं है। माल जो हमारे पास है वो निसाब तक पहुंच रहा हो, निसाब जो है ज़कात की जो निसाब है उस निसाब को पहुंचे तभी ज़कात है। निसाब क्या है सबको मालूम है, 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना, या जितना भी मालियत, चाहे सोने वाले हिसाब से या चांदी वाले हिसाब से, जितनी भी मालियत या जितना भी पैसा बन रहा है, अगर उतनी मिकदार भर पैसा है तब भी ज़कात वाजिब होगी। माल तिजारत है, तिजारत का माल है, मिसाल के तौर पर आदमी तिजारत कर रहा है, 10-20 गाड़ियां रखे हुआ है, 10-20 गाड़ियां हैं चल रही हैं सब, तो उस पर जो पैसा आ रहा है, चाहे वो ओला या उबर या राइडर या कुछ भी चलवा रहा है, पैसा आ रहा है, अगर वो निसाब की हद को पहुंच गया, जो 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंचा या 7.5 तोला सोने की कीमत को पहुंचा, उस पर भी ज़कात है। अब एक और शर्त है कि उस माल का पूरे तौर पर मालिक भी होना जरूरी है और उस पर कब्जा भी होना जरूरी है। पूरे तौर पर मालिक होना जरूरी है का मतलब यह है कि माल तो उसके पास है, माल तो उसके पास है, मिसाल के तौर पर वो मालदार है, लेकिन पैसा कहीं रख के भूल गया, कहीं रख के भूल गया। होता है ना, कभी कभी आदमी पैसा रख देता है, भूल जाता है। पुराने जमाने में लोग जमीन खोद करके, गड्ढा करके उसमें माल दफन कर देते थे और बाद में भूल जाते थे, कहाँ दफन किया पता ही नहीं है। तो ऐसे माल पर कब्जा तो नहीं हो पा रहा है, खुद उसमें तसर्रुफ का हक नहीं हो पा रहा है, तो उस पर ज़कात नहीं है। जब कब्जा हो तब जाकर ज़कात वाजिब है। माल था लेकिन गुम हो गया, या माल था चोरी हो गया, माल था किसी ने हड़प कर लिया, तो कब्जा नहीं है, इस वजह से ज़कात नहीं है। निसाब का दैन से फारिग होना, ये जो निसाब है 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना, जब आप उसकी मिकदार निकालें कि पैसा इसका, मिसाल के तौर पर अभी हम आ रहे हैं, पूरी डिटेल निकाल कर लाए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ है, अल्लाह का शुक्र है इस काम के लिए, ये ज़कात के सेशन के लिए। हाँ 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 अब बताते हैं उसमें पप्पू भाई, उसमें क्या है, उसमें कीमत का एतबार नहीं किया जाएगा। कल को अगर सोने की कीमत, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं, 1 तोले का 1000 भी हो जाए ना, तब भी ज़कात वैसी ही उस पर होगी जैसे अब हो रही है। अगर 1 तोला सोना की कीमत या अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबी, हाँ 1 तोला सोने की कीमत अगर 50 लाख भी हो जाए, भी कीमत का एतबार नहीं होगा, बल्कि ये देखा जाएगा कि आपके पास सोना है या नहीं। ठीक है, इसमें
ज़कात के फर्ज होने के सिलसिले में ये नहीं देखा जाता है कि इसकी मिल्कियत कितनी बन रही है, बल्कि ये देखा जाता है कि ये 7.5 पहुंच रहा है, 52.5 पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। अगर वहां पहुंच गया, ज़कात का जो निसाब है उसको पहुंच गया। अभी उस पर आ रहे हैं, अल्लाह का करम ही कहिए, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। सिलसिले में ज़कात के सेशन के लिए काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। आम हालात में मैं रात को सोता हूँ, चाहे जो भी हो जाए, चाहे आधा घंटे के लिए सोना हो, मैं सोता ज़रूर हूँ। रमज़ान में कोशिश करता हूँ, इल्ला माशाल्लाह कभी एक आध दिन ऐसा हो जाए, क्योंकि न सोने की वजह से बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं कर सकते। तो मैं सोचता हूँ कि सो जाऊँ ताकि वो काम जो मैं सोच के रखा हूँ उसको भी कर लूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह सो जाता हूँ। लेकिन जब ज़कात का सेशन आता है तो उसके लिए रात में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं शुक्रिया के तौर पर कहता हूँ कि तकरीबन 3 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं इस ज़कात के मसले को हल करते करते, और फिर सुबह में फिर उठता हूँ तो फिर कुछ नई नई चीज़ें तलाश करके ले आता हूँ कि हाँ इस पर क्या ज़कात का सिलसिला है। तो जाहिर है, अगर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, और अगर आप तवज्जो से सुने तो मेरी कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह बार आवर हुई, और जितनी तादाद है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर इसमें से 10-20 लोग भी, मैं समझता हूँ सब समझेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ अगर 100 लोगों में से अगर 50 भी समझ गए और 50 ने भी अमल कर लिया तो हम विनिंग पोजीशन में हैं, हम जीतने वाली पोजीशन में हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि सब अमल कर सकते हैं, लेकिन क्या पता अल्लाह रब्बुल इज्जत किसके दिल में बात डाल दे। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि ज़कात वाजिब होने के लिए इतनी शर्तें हैं। 7वीं शर्त यह है कि निसाब का दैन से फारिग होना, यानी दैन का मतलब होता है कर्ज। आपके पास 7.5 तोला सोना है, लेकिन 50 लाख का कर्जा है। 7.5 तोला सोने की कीमत चाहे जितनी बने, लेकिन 50 लाख तो नहीं बनेगी। 50 लाख का कर्जा है तो अब आपके ऊपर ज़कात नहीं वाजिब होगी, क्योंकि पहले आपको कर्जा पूरा करना है, बाद में ज़कात आपके ऊपर वाजिब होगी। निसाब का हाजत असलिया से फारिग होना, ये 8वीं शर्त है। जो हाजत असलिया हैं उनसे भी निसाब फारिग हो। हाजत असलिया क्या है? खाने पीने का सामान, ओढ़ने बिछाने का सामान, जिंदगी गुजारने के लिए गाड़ी घोड़ा, और हालात को देखते हुए मोबाइल, ये सारी चीजें आपकी हाजत असलिया में हैं। एक साहब की गुफ्तगू मेरे कान तक आई। उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास 2 मोबाइल है, या किसी के पास बहुत हाई फाई किस्म का मोबाइल है, जैसे एप्पल वगैरह का मोबाइल जो 1.5 लाख 2 लाख का आता है, तो उस पर ज़कात होगी। मैं थोड़ा कशमकश में रहा कि आखिर ये तो ज़रूरत की चीज़ है, इस पर ज़कात कैसे हो सकती है। रात में इस सिलसिले में बड़ी तहकीक करता रहा, और कई एक फतवे की किताबों को पलटता रहा। बाद में जाकर ये मसला हल हुआ कि जो भी चीज़ें ज़रूरत की हैं उन पर ज़कात नहीं है। चाहे वो 1 चीज़ हो, 2 चीज़ हो, 4 चीज़ हो। आपके पास ज़रूरत का 4 फ़ोन है, आप बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए, और वो तिजारत के लिए नहीं है तो फिर उस पर ज़कात नहीं है। चाहे एप्पल हो, चाहे जो हो, वीवो हो, चाहे जो हो, उस पर ज़कात नहीं है। गाड़ी आपके घर में 1 नहीं 2 नहीं 4 है, और चारों यूज हो रही हैं, तिजारत के लिए नहीं, आपकी जरूरत के लिए, तो फिर उस गाड़ी के ऊपर भी ज़कात नहीं है। आपके पास 5 घर है, और 5 घर किसी न किसी एतबार से यूज में है। मिसाल के तौर पर आप जब बंबई में रहते हैं तो यूज करते हैं, और जब कभी यूपी जाना होता है तो वो घर यूज करते हैं, और आपने एक घर कहीं और बना रखा है, वहां पे भी जाते हैं तो वो यूज करते हैं। 5 घर है आपके, 10 घर है, सब यूज में है, तो वो सब आपकी हाजत असलिया में आएगी, उन पर ज़कात नहीं है। याद रहे, ये मसला ऐसा था कि जिसने हमको बहुत परेशान किया कि वाकई क्या ऐसा है क्या। जब तहकीक कर लिया तो दिल को इत्मीनान हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस मसले पर थे उसी पर हैं, ऐसी चीजों पर ज़कात नहीं है। माल का जो माल है उसका नामी होना भी जरूरी है। नामी होने का मतलब यह है कि वो माल बढ़े, मतलब यानी अगर आप उसके जरिए से तिजारत करना शुरू कर दें तो उस माल में इजाफा होना शुरू हो जाए, तभी ऐसे माल की ज़कात है। ये 9 शर्तें हुई। अगर आप चाहें तो जल्दी जल्दी उसको कह सकते हैं कि ज़कात वाजिब होने के लिए तकरीबन 9 शर्तें पाए जाना जरूरी है। मुसलमान होना, बालिग होना, आकिल होना, आजाद होना, माल का बकदरे निसाब उसके मिल्क में होना, पूरे तौर पर उसका मालिक होना, निसाब का दैन से फारिग होना, निसाब का हाजत असलिया से फारिग होना, माल का नामी होना। ये 9 शर्तें उलमा ने बयान फरमाई है। जब ये सारी शर्तें पाई जाएंगी तब जाकर ज़कात वाजिब होगा। याद रहे, ज़कात आमतौर से 3 माल पर होता है। सोना चांदी ये एक हो गया, दूसरा तिजारत का माल जो जिसमें नकदी भी आ जाएगी,
تجارت کا مال کیا تو نقدی آیا، نقدی اور تجارت کا مال اور جانور سر دست. چونکہ جانور کو سے ہمیں بحث نہیں کرنی ہے اور جانور اتنے لوگوں کے پاس ہوتے بھی نہیں ہے کہ 40 ہو جائے تو 40 پہ 1، پھر 80 ہو جائے تو 80 پہ 2، یا اور اتنا ہو جائے 200 ہو جائے تو اس پر اتنے جانور کی زکات. عام طور سے یہ کم پایا جاتا ہے، اس وجہ سے اس طرف ہم نہیں جائیں گے. ہم اپنا زیادہ تر ترکیز سونا چاندی مال تجارت پر کریں گے. اور ایک اور شرط ہے، وہ یہ ہے کہ اس مال کے اوپر 1 سال گزر بھی گیا ہو، پورا سال بھی گزرا ہو. آپ نے سونا لیا 7.5 تولہ یا 10 تولہ سونا لیا، اور ابھی رمضان آ گیا، 1 مہینے بعد کوئی کہے کہ ارے سونا ہے اس کی زکات نہیں دو گے کیا؟ آپ نے کہا ہاں یار زکات تو دینا ہے. نہیں، جب تک اس سونے کے اوپر 1 سال نہ گزر جائے تب تک اس کے اوپر زکات واجب نہیں ہے. البتہ ایک چیز یاد رکھیں، اگر آپ سال کے شروع میں، عربی کا جو سال ہوتا ہے، قمری مہینے کا سال 354 دن کا جو ہوتا ہے، سال کے شروع میں فار ایگزامپل کہیے کہ رمضان کی پہلی تاریخ کو آپ صاحب نصاب ہو گئے. اب صاحب نصاب ہو گئے تو اگلے سال جب وہی رمضان کی پہلی تاریخ آئے گی تو آپ کے اوپر زکات دینا واجب ہوگا، جتنا بھی مال ہے. لیکن یاد رکھیں، اس بیچ میں جتنا بھی مال آ رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، آنے جانے دیں. جیسے ہی وہ سال ختم ہوتا ہے اور اگلے سال کا رمضان کی پہلی تاریخ آ جاتی ہے، اگلے سال کی رمضان کی پہلی تاریخ آ جاتی ہے، تو اگر شعبان کی 29ویں تاریخ کو بھی کوئی 50 لاکھ روپے آپ کے پاس آ گیا تو اس کے لیے الگ سے سال نہیں جوڑنا پڑے گا. اس سال کے اندر جتنا بھی آپ کے پاس آ رہا ہے ان سب پر زکات. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ نہیں سوچا جائے کہ یار یہ جو ہے سونا تو میرے پاس رمضان کی پہلی تاریخ کو آیا تو اس کا سال اگلے سال رمضان کی 1 تاریخ ہوگا. پھر بقرہ عید میں آپ کے پاس 50 لاکھ روپے آ گیا تو آپ کہیں گے اگلے سال بقرہ عید میں 1 سال ہوگا تو اس پر بقرہ عید کے وقت میں زکات واجب. ایسا نہیں، بلکہ ایک تاریخ آپ بتا دیں گے، بنا لیں گے، اس تاریخ سے لے کر اگلے سال تک جتنا بیچ میں آپ کو آ رہا ہے، مل رہا ہے، جا رہا ہے، جتنا سیونگ ہے، جتنا بچ جا رہا ہے، اتنے پر آپ کو زکات دینا ہے. اسی کے ساتھ یہ بھی ہے، آپ کو سال کے 353 دن آپ 50 لاکھ کی 1 کروڑ کی مالیت کے مالک رہے، لیکن جیسے ہی رمضان کی پہلی تاریخ آئی سب مال ختم ہو گیا، کسی بھی وجہ سے ختم ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے پاس سیونگ کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے تو اب زکات نہیں واجب. اس وجہ سے اس مسئلے کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یاد رہے، زکات کا پیسہ مردے کی تجہیز اور تکفین میں نہیں لگا سکتے. کسی کا انتقال ہوا، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، آپ سوچیں کہ زکات کی رقم ہے چلو اس کے کفن دفن خرچ کر دیتے ہیں، نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ زکات کے پیسے کو جسے آپ دے رہے ہیں اس کو دینے کے بعد اس مال کا مالک بنانا ضروری ہے، اور جو مر گیا پھر وہ مالک کیا؟ وہ کیا مالک؟ اس وجہ سے زکات کی رقم تجہیز اور تکفین میں نہیں لگا سکتے. اور اسی طرح سے مسجد کی تعمیر میں بھی آپ نہیں لگا سکتے زکات کی رقم. کیوں؟ جو میں سمجھ رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد اللہ کا ستھرا اور پاک گھر ہے، اور زکات جب نکالی جاتی ہے نا تو وہ زکات مال جو ہے وہ پاک نہیں ہوتا ہے، وہ ستھرا نہیں ہوتا ہے، وہ مال کے آپ کے مال کی گندگی ہے جو آپ نکال رہے ہیں. گندگی نکالا، لیکن یہ اور بات ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کے ہاتھ میں جاتے جاتے پھر وہ صاف ہو جاتا ہے، جب اس کے ہاتھ میں پہنچا وہ صاف ہو گیا، لیکن آپ نے گندگی نکال کر مسجد میں پھینکی، یہ اچھی بات نہیں ہے. اس وجہ سے مسجد میں بھی زکات کی رقم نہیں لگائی جا سکتی. ایک عام طور سے مسئلہ یہ آتا ہے، کوئی مجھ سے پوچھا بھی کہ حضرت دیکھو فلانے زکات دے رہے ہیں اور پورا لائن لگوائے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے ہاں بڑے زکات دینے والے ہیں، جبکہ میں نے دیکھا کہ بھلا صاحب کو دیکھیے زکات دیتے ہیں کانوں کان خبر نہیں ہو پاتی ہے. حدیث پاک میں بھی آیا کہ ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. یاد رہے، زکات اعلانیہ طور پر اور چھپے طور پر دونوں اعتبار سے دیا جا سکتا ہے. چاہے کوئی اعلانیہ دے یا چھپ کر دے، دونوں جائز ہے، یہ اس کی اپنی ثوابدید پر ہے. لیکن افضل یہ ہے کہ زکات کی رقم کو ظاہر کر کے دیا جائے. افضل یہ ہے کہ چند لوگ جان جائیں کہ ہاں زکات فلاں نے دیا ہے، ورنہ لوگوں کے دلوں میں یہ رہے گا پیسہ اتنا کل رکھے ہیں کہ بھرا ہے، پورا پیٹی بھری ہے، لیکن سب دبا کے رکھے ہیں، ایک پیسہ بھی زکات نہیں دیتے ہیں. دل میں جو وہم آئے گا ایک مسلمان کے، وہ بھی اچھا نہیں ہے. اس وجہ سے کچھ تو دکھا کے دے دے تاکہ اس کے دماغ میں رہے کہ نہیں اس نے دیا.
ज़कात दिया, ठीक है, और बाकी अल्लाह की रजा के लिए उसको छुपा के दे सकता है। अफजल यह है ज़कात की रकम को छुपा कर दिया जाए, और सदका वगैरह जो है, सदका वगैरह वो छुपे तौर पर दिया जाए, अफजल यह है। अलबत्ता अगर चाहे तो सदका भी जाहिर करके दे और ज़कात भी छुपा कर दे, दोनों चलेगा। एक चीज और है, कभी कभी कोई इंसान ऐसा होता है, हमारा अपना भाई भी हो सकता है, वो अपना अजीज भी हो सकता है, कि हम जब उसको ज़कात देने लगते हैं और अगर हम उसको बता दें कि ये ज़कात की रकम है तो उसके दिल में बड़ी कसक होती है, और कभी कभी इंसान रोने लगता है कि अल्लाह ने मुझे इस लायक नहीं रखा, वरना मैं भी ज़कात नहीं लेता। तो ऐसे बंदों को जो अपनी इज्जत नफ्स और सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हैं, ऐसे बंदों के लिए फरमाया गया कि अगर तुम ज़कात दे रहे हो तो ये कहना जरूरी नहीं कि ज़कात है, बल्कि ये कह दीजिए कि भाई मेरी तरफ से आपको छोटा सा एक तोहफा है, उसको आप रखिए, ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है, अरे आपके बच्चों के लिए थोड़ा सा गिफ्ट है, इसको आप रखिए, आपको नहीं दे रहे हैं, बच्चों के लिए दे रहे हैं, तो उसका दिल भी खुश हो जाएगा और उसको ये एहसास नहीं होगा कि हमको ज़कात की रकम मिल रही है। लेकिन याद रखें, जो कोई भी आपको गिफ्ट कह के दे रहा है, हमेशा ये मत समझिए कि ये ज़कात ही की रकम दे रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है आपके दिल में आए, मुफ्ती साहब ने तो बताया था कि कोई अगर ज़कात देना चाहे और अगला शर्मा रहा हो तो ये कह दिया जाए ये मैं गिफ्ट दे रहा हूँ। आप सोचो ना बाबा तुम्हारा गिफ्ट नहीं लेना है, हम समझ रहे हैं सब, हम तुम्हारा फंडा समझ रहे हैं, अंदर से कुछ और है, बाहर से तुम गिफ्ट बता रहे हो, ठीक है। ये जहन में रहना चाहिए ताकि कोई रस्सा कशी ना हो और कोई झगड़े की सूरत ना पैदा होने पाए। एक सूरत ये भी है कि कोई मालिक निसाब है और हालात ऐसे मुल्क के पैदा हो गए या हालात ऐसे पैदा हुए कि वो आने वाले चंद सालों की ज़कात देना चाहता है, अभी साल गुजरा नहीं है, 3 साल 5 साल की पहले से ही ज़कात देना चाहता है, बेशक दे सकता है। मिसाल के तौर पर जैसे लॉकडाउन का ज़माना आया था तो लोगों के पास बड़ी किल्लत हो गई थी, क्योंकि लोगों के पास काम नहीं तो पैसा नहीं, पैसा नहीं तो राशन नहीं तो खाना पीना नहीं। तो ऐसे में आदमी क्या करता, मैंने ऐसे लोगों को देखा बखुदा जो अच्छी मालियत के मालिक किसी ज़माने में थे, वो जब हमसे या हमारे घर पर आकर, मैं सिर्फ नाम नहीं जाहिर करता, मैं बता रहा हूँ, जब हमारे घर पर आकर उन्होंने हमसे कहा कि हजरत ऐसा ऐसा है, पैसा लाख, लेकिन आज हालत यह है कि कुछ भी नहीं है। उन कह लीजिए कि दिल एक तरह से रो रहा था कि अल्लाह ये कैसी हालत पैदा हो गई है कि जिस बंदे को मैं देखता था हर माह 2 माह के अंदर उसकी सवारी बदल जाती थी, आज उसकी सिचुएशन ये हो गई है कि अगर उसको पैसा न दिया जाए तो खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। बहरहाल सिचुएशन ऐसी आई जिसने हमको बताया कि कभी भी ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है। फरमाया गया अगर अल्लाह वाला कोई ऐसा है जो ये समझता है कि मेरे पास माल है, मैं अगले 5 साल तक की जितनी भी ज़कात हो सकती है पहले से ही दे रहा हूँ। भाई लॉकडाउन में अगर आपने पैसा निकाल दिया तो जाहिर है वो बहुत लोगों के काम में आ जाएगा, और बाद में तो आप देते रहेंगे, तो पहले से भी ज़कात दे देना, और जब वो अगला दूसरा तीसरा चौथा 5वां साल आए तो फिर उसको उसी हिसाब से अपनी ज़कात की रकम से डिडक्ट करते जाना, ये जायज़ है, ऐसा कर सकता है। अगर 50,000 की मिसाल के तौर पर ज़कात थी उसके ऊपर और उसने 50,000 5 साल में, तो उसने 50,000 दे दिया। अब ये 5 सालों में अगले 5 सालों में उसको ज़कात नहीं देना है, अगले जो 5 साल के बाद जो साल आ रहे हैं उस पर उसको ज़कात देना वाजिब होगी। आइए, कितने सोने या चांदी या नकदी पर ज़कात का हुक्म होता है? सबको मालूम है 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी, या इसकी कीमत किसी के पास है नकदी, तो ऐसी सूरत में ज़कात देना होगा। लेकिन याद रहे, एक चीज हमेशा याद रहे कि अगर आपके पास 7.5 तोला सोना नहीं है बल्कि सिर्फ 7 तोला सोना है, ठीक है, तवज्जो देंगे इस मसले को, सिर्फ 7 तोला सोना है और कुछ भी नहीं है, न तो आपके पास चांदी है और न ही कोई नकदी पैसा है, कुछ भी नहीं है, तो आपके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होगी। पप्पू भाई तवज्जो देंगे इस मसले पर। अगर किसी के पास सिर्फ 7 तोला सोना है, सिर्फ 7 तोला सोना है और कुछ भी नहीं है, ना तो नकदी है और ना ही चांदी है, तो ऐसा नहीं है कि अब सोने की कीमत वो निकाले। जाहिर है अभी सोने की कीमत जो रात में मैं निकाला 1,67,000 समथिंग है ना। इमरान भाई हमारे माशाल्लाह, अल्लाह इनको इज्जत दे और बुलंदी अता फरमाए, हर साल बल्कि 2 साल से राजस्थान से तरावी पढ़ने आते हैं। आप सोचें, आप हजरात यहाँ रहते हैं माशाल्लाह, सभी पढ़ते हैं, लेकिन ये इनकी मोहब्बत है कि ये राजस्थान से पूरा 1 महीना अपना निकालते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं आने जाने का और जरूरत पड़े तो खाने पीने का,
सिर्फ इसी वजह से आते हैं कि हजरत आपके पीछे तरावी पढ़ेंगे, वो लुत्फ आता है, ये इनकी मोहब्बत है, वरना हमारे अंदर तो मैं जान रहा हूँ क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको भी अच्छा रखे। तो रात में बेचारे ये हमारे साथ में रहे और ये पूरा कैलकुलेशन की बंबई में आज सोने की कीमत क्या है, चांदी की कीमत क्या है, कितने पे कितना ज़कात है, वो सारा हमने निकाला। इंशाल्लाह उस पर हम आ रहे हैं। 7 तोला सोना है, उसकी कीमत अगर आप निकालने जाएंगे तो लमसम 10 लाख रुपया हो जाएगा, लमसम 10 लाख रुपया हो जाएगा। चांदी की कीमत अगर आप निकालने जाएंगे 52.5 तोला चांदी की कीमत, तो चले लमसम कह लीजिए 3 लाख हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल, ऐसा है नहीं, हकीकत नहीं। तो अब आप ये नहीं सोचेंगे कि यार सोना की कीमत 10 लाख हो रही है, अगर ये कीमत मैं ले लूं तो जो चांदी की कीमत बन रही है 3 लाख, तो 3 लाख के हिसाब से तो अगर चांदी से इसको मिला दिया जाए तो फिर ज़कात तो बन जाएगी। ऐसा नहीं है। अगर आपके पास सोना सिर्फ 7 तोला है और कुछ भी नहीं है तो ज़कात वाजिब नहीं है। इसी तरह से चांदी सिर्फ 52 तोला है और कुछ नहीं है तो ज़कात नहीं है। और इसी तरह से चाहे सोने की कीमत मिला लें आप, चाहे चांदी की कीमत मिला लें, जो भी कीमत बनती हो 52.5 तोला चांदी की, अभी मैं आता हूं उस पर, उसकी मालियत भर की नकदी मालियत आपके पास है, नकदी माल भी आपके पास नहीं है, थोड़ा कम है तो ज़कात नहीं है। लेकिन याद रखें, अगर तवज्जो देंगे, अगर सिर्फ 5 तोला सोना है और 1 तोला चांदी है तो अब ज़कात वाजिब हो जाएगी, इसलिए कि अब दोनों को मिलाया जाएगा, दोनों को मिलाने के बाद फिर ज़कात के वजूब का हुक्म दिया जाएगा। तो या तो सोना हो तो ज़कात नहीं, या तो चांदी हो तो ज़कात नहीं, या नकदी हो तो ज़कात नहीं। लेकिन सोना चांदी के साथ, सोना नकदी के साथ, चांदी नकदी के साथ, चांदी सोना के साथ मिल जाए और वो चांदी की जो कीमत बन रही है उस कीमत तक उसकी मालियत पहुंच जाए तो ज़कात वाजिब हो जाएगी। ये बहुत बड़ा मसला है कि इसमें बहुत सारे लोग कश्मकश में रहते हैं, इस वजह से इसको क्लियर करना जरूरी है। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाँ, पैसा है आपके पास, आपने कहा कि ये बेचारे इलाके के गरीब हैं, चाहे तो आप वो पैसा देकर ज़कात अदा कर लें, या ये कि आप समझ रहे हैं कि अगर हम पैसा देंगे तो शायद ये कुछ नुकसान कर देगा या कोई इससे पैसा छीन लेगा, कुछ कर लेगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उस पैसे का गल्ला, अनाज जो भी हो सकता है उसको खरीदें और उस गरीब को दे दें और कह दें तुम्हारा है, तब भी ज़कात अदा हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया। अब आए ज़कात ले कौन सकता है? ये तो देने वाले हुए, मुसलमान होना, आकिल होना, बालिग होना, निसाब का फारिग होना वगैरह वगैरह वगैरह, ये 10 चीजें। लेगा कौन? एक साहब कहने लगे, हंस रहे थे कि हजरत अगर हमारे पास 7.5 तोला सोना है और 3 साल हम ज़कातें देते रहेंगे तब तो खत्म हो जाएगा, तब तो खत्म हो जाएगा। तो उनका कोई बात नहीं है, पहले आप देने वाले में से थे, अब लेने वाले में से हो जाएंगे। अगर खत्म हो गया तो लेने वाले में से हो जाएंगे। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको देने वाला बनाया है, लेने वाला नहीं बनाया है। हाँ, यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो भी मखलूक हैं, हम उनको हकीर नहीं कहते, बल्कि ये कहते हैं कि अल्लाह ने उनको इसी एतबार से बनाया है ताकि मुआशरे में तवाज़ुन कायम रहे। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई और है, कोई और है, इस तरह से चीज़ें बैलेंस में होती है। ज़कात किसको दी जाए, उसके लिए कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा है जिसमें 7 लोगों का जिक्र किया गया है। फ़कीर को दिया जाए, और फ़कीर के बारे में बताया कि वो फ़कीर वो शख्स होता है जिसके पास इतनी मालियत हो कि आज भर के खाने पीने की चीज उसके पास हो, तो वो कौन है? फ़कीर है। मिस्कीन को दे सकते हैं। मिस्कीन किसे कहते हैं? मिस्कीन वो है जिसके पास आज का भी खाने का इंतजाम ना हो, तो वो मिस्कीन है। आमिल को दे सकते हैं। आमिल कौन होता है? जिसको बादशाह इस्लाम ने ज़कात वसूल करने के लिए मुकर्रर किया हो। बादशाह इस्लाम कभी होते थे, ज़कात वसूल करने के लिए किसी को रख देते, तुम्हें ज़कात लेके आना है, इस इलाके में से जाकर ज़कात लेना। जाहिर है वो अब अपना काम तो नहीं कर पा रहे हैं, तो अब उनको भी ज़कात की कुछ रकम दी जा सकती है, लेकिन आज के ज़माने में वो है नहीं, इस वजह से इससे गुफ्तगू नहीं होगी। रिकाब, गुलाम को भी ज़कात की रकम दी जा सकती है ताकि वो अपने आप को आज़ाद करा सके। आज चूंकि गुलाम कोई नहीं है, इस वजह से गुलाम को ज़कात देने का तसव्वुर ही नहीं है। लेकिन चूंकि ऐसा बहुत मुमकिन है कि किसी ज़माने में फिर वो सिचुएशन पैदा हो जाए, तो मसाइल को उलमा ने बयान फरमा दिया है। फी सबीलिल्लाह जो लोग हैं उनको भी ज़कात दी जा सकती है। फी सबीलिल्लाह में कौन से लोग हैं?
मसलन कोई जिहाद के लिए निकल रहा है, जिहाद के लिए जा रहा है, तो ज़कात की रकम देकर जिहाद में जाने वाले को तैयार किया जा सकता है। और ऐसे ही कोई शख्स ऐसा है जो तालिब इल्म है, दीन की चीजें पढ़ रहा है, दीन सीख रहा है, तो वो भी फी सबीलिल्लाह है। जो मसलन मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं, गरीब हैं, नादार हैं, तो वो फी सबीलिल्लाह में है, अल्लाह की राह में ही है वो, तो उनको भी ज़कात की रकम दी जा सकती है। कर्जदार है, कोई इतना कर्ज उसके ऊपर लद गया है कि अब उसकी हालत खराब है, बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है, तो ऐसी सूरत में उसको भी ज़कात दी जा सकती है ताकि वो कर्ज की अदायगी कर सके और धीरे धीरे करके उसका कर्ज जो है वो खत्म हो जाए। इब्न सबील से मुराद मुसाफिर है। कोई शख्स था, रास्ते में जा रहा था, उसका माल हलाक हो गया, अगरचे उसके पास घर पर लाखों की प्रॉपर्टी, जायदाद, नकदी सब कुछ है, लेकिन अभी फिलहाल उसके पास कुछ नहीं है, तो ऐसे मुसाफिर को भी ज़कात दिया जा सकता है। याद रहे, एक मसला हमेशा रखे कि ये जो 7 लोग जिक्र किए गए ना, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इनमें से किसी एक ही को सब ज़कात दे दें, चाहे गरीब को, मिस्कीन को, फकीर को या मुसाफिर को एक ही को दे दें, और ये भी जरूरी नहीं है कि 7 को दें। जैसे आपकी तबीयत में आए कि कुछ फकीर को दे दिया, कुछ मिस्कीन को दे दिया, अगर बन पड़ा तो कुछ मुसाफिर को दे दिया, बन पड़ा तो कुछ राह खुदा में तालीम हासिल करने वालों को दे दिया, ये भी जायज है। और ये भी जायज है कि सारा उठाकर किसी एक को दे दे, ये सोचकर कि चलो यार अगर इसको दे देते हैं तो अगले साल ये लेने की पोजीशन में नहीं बल्कि देने की पोजीशन में हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि अगर इसको दे दिया, जाहिर है तो अब दूसरे लोग बेचारे वो उनके वादे पड़े हुए हैं, खाने के वादे पड़े हुए हैं, तो उनका क्या होगा। तो इसी वजह से कहा जाता है उनको भी दे दो ताकि कुछ उनके पास भी हो जाए, या ये कि एक बड़ा हिस्सा किसी एक को दे दो, छोटा हिस्सा किसी एक को दे दो, ताकि तवाज़ुन हो जाए। ठीक है, याद रखें। ज़कात का ये मसला कल भी एक भाई आके पूछ रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि मैं अभी नहीं बताऊंगा, वरना कल आप आएंगे नहीं, और मुझे लग रहा है कि आज आए भी नहीं, वो आए भी नहीं। ज़कात अपनी असल और अपनी नस्ल को नहीं दिया जा सकता। असल में कौन है? असल में हमारे अब्बा, हमारी अम्मा है, फिर ऊपर चले जाएं, अब्बा के अब्बा, अब्बा के अब्बा के अब्बा, अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा, और शायद अब चौथी पीढ़ी हमारे यहाँ ऐसा है नहीं कि हम देख पाते हो, इल्ला माशाअल्लाह, क्योंकि लोगों की उम्र 70, 80, 90 की है, और ऐसे में 3 पीढ़ी तो आती है लेकिन चौथी पीढ़ी कम लोग देख पाते हैं। बहरहाल, तो अपनी असल को यानी अब्बा को, अब्बा के अब्बा को, अब्बा के अब्बा के अब्बा को नहीं दे सकते। ऐसे ही अपनी अम्मी को, अम्मी की अम्मी को, अम्मी की अम्मी की अम्मी को, इनमें से किसी को नहीं दे सकते। ठीक है, यानी अपनी माँ, बाप, दादा दादी, नाना नानी, इनको भी नहीं दे सकते, वरना लोग खूब गेम करेंगे कि चलो उठा के नाना को दे देते हैं, और नाना तो ठहरे अपने वाले, उनसे जो है गुस्सा करके भी ले सकते हैं, क्योंकि नाना से लोग गुस्सा भी कर लेते हैं। हम खुद गुस्सा करते थे नाना के ऊपर, हमें अगर आप साइकिल नहीं दिलाएंगे तो हम आज सोकर उठेंगे ही नहीं। और नाना तो बेचारे बहरहाल बरकत होती है, उनसे आदमी जिद भी कर लेता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नाना उसको करते भी थे। हमको बाकायदा ले जाकर कानपुर ले जाकर साइकिल दिलवाई, छोटा था मैं, कानपुर ले जाकर साइकिल दिलवाई। अल्लाह उनको सलामत रखे, अभी भी वो हयात से हैं, लमसम 85-90 साल की उम्र है, अल्लाह का फजल है, और आज भी माशाल्लाह नमाज वगैरह के बहुत पाबंद। बहुत सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी भी है, अल्लाह उनका साया हमारे ऊपर देर तक कायम रखे। और हमारी नानी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनका भी साया देर तक कायम रखे। तो नाना नानी को भी ज़कात नहीं दे सकते, और इसी तरह से अपनी औलाद को भी ज़कात नहीं दे सकते। अपने बेटे को और अपनी बेटी को, बेटे के बेटे को यानी बेटा कौन? पोता, पोते को, और बेटी की बेटी को या बेटी के बेटे को, नवासा, नवासी, इनको भी नहीं दे सकते। कोई भी औरत अपने मर्द को या मर्द अपनी औरत को ज़कात नहीं दे सकता, वरना दुनिया से ज़कात का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। जितने मर्द हजरात रहेंगे वो कहेंगे हाँ मेरी खातूने जन्नत और खातूने मन्नत, ये जितना मेरा असासा है, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख तुम्हारे नाम, ये तुम्हारा, उसको दे दिया। या ये कि औरत अगर मालदार है तो कहेगी मियाँ आप तो हमारे सरताज हैं, हमारे दिल का राज सब कुछ आपके पास, जितनी भी मालियत है सब आपको दे दी। तो फिर वो घर में ही खाली ट्रांसफर होता रहेगा, मियाँ बीवी को, मियाँ बीवी को, और बीवी मियाँ को देते रहेंगे, ज़कात बाहर जा ही नहीं। इस वजह से फरमाया गया इनको भी नहीं दे सकते। एक मसला और देख लें, बहू और दामाद, क्योंकि बहू और दामाद ना तो आपकी असल में है और ना ही आपकी नस्ल में है कि नहीं। बहू क्योंकि आपके बेटे की बीवी है, इस वजह से बहू को ज़कात दे सकते हैं, और दामाद
चूंकि आपकी बेटी का शौहर है, बेटी को तो नहीं दे सकते लेकिन बेटी के शौहर को दे सकते हैं, क्योंकि ना तो वो आपकी असल में है और न ही आपकी नस्ल में है। तो ये याद रखें, बहू और दामाद को ज़कात दी जा सकती है, बल्कि यूं कह लीजिए कि अगर वाकई इनकी सिचुएशन ज़कात लेने लायक है और परेशान है तो ज़कात देने में इन्हीं को पहल किया जाए, इनको पहले दिया जाए। सौतेली माँ या सौतेले बाप या बीवी की औलाद, शौहर की औलाद, यानी पहले वो किसी और के निकाह में थी, बाद में दूसरे के निकाह में आई, और जिसके निकाह में आई है उसके और दूसरे बीवी से भी बच्चे हैं, तो उन बच्चों को भी ज़कात दी जा सकती है। ये औरत दे सकती है क्योंकि ये उसकी असल में भी है, उसकी नस्ल में भी नहीं है। बीवी के दूसरे मर्द से पैदा औलाद को दे सकता है। ठीक है, याद रहे, कभी कभी ऐसा होता है, लोग कहते हैं यार इतना अच्छा खासा सेहत है और चले आए ज़कात मांगने, शर्म नहीं आती है, नहीं देंगे तुमको ज़कात। याद रहे, शरीयत का हुक्म तो यह है, चाहे वो सही तंदुरुस्त शख्स जैसा भी हो, अगर इन सातों में से कोई है तो उसको ज़कात दी जा सकती है। ये और बात है कि उसको आप खुश करें, यार कुछ कमाओ दमाओ, ऐसे ज़कात खा के रहोगे कैसे चलेगा तुम्हारा, आज लोग दे रहे हैं कल जो है नहीं देंगे। आप उसको पुश करें, उसको अच्छाई की तरगीब करें, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर वो ले रहा है और आप दे रहे हैं तो ज़कात देना भी जायज़ है और ज़कात लेना भी जायज़ है। अब आखिरी पॉइंट पर आते हैं और इंशाल्लाह फिर इख्तिताम को हम पहुंच जाएंगे। ज़कात निकाले कैसे, कैसे ज़कात अदा करें। हमारे पास सोना भी है, चांदी भी है, नकदी भी है, तिजारत का भी माल है, हमने किसी को कर्ज भी दिया हुआ है, किसी से कर्ज भी लिया हो, कैसे क्या करें, सब पूरा मिक्स हो जा रहा है। तो उसकी सूरत उलमा ने ये बताई कि पहले तो एक महीना मुकर्रर कर लें कि हमें इसी महीने में निकालना है। फॉर एग्जाम्पल रमजान पकड़ लें ताकि आसानी हो सके, और हिसाब कर लें कि जिस पर साल गुजरा, पूरा साल गुजरा, उसको भी, और जो आज आखिरी दिन, साल के आखिरी दिन जो मिल रहा है पैसा माल, उस पर भी मिलाकर सबको शामिल कर लें, सब शामिल कर लें। अब आपने यूं करना है कि आपने देखा कि सोना कितना है, मिसाल के तौर पर 10 तोला है, 10 तोला रख लिया सोना। फिर चांदी, उसकी कीमत निकाल लें, 10 तोला सोना की कीमत कितनी होगी, इतनी, अभी आ रहे हैं उस पर। फिर उसके बाद चांदी कितनी है, चांदी इतनी है, चांदी की कीमत कितनी होगी, इतनी। नकदी कितनी है, कितना है, इतना है। सोना की कीमत, चांदी की कीमत, नकदी की कीमत, और तिजारत का जो माल है, तिजारत आप कर रहे हैं, तिजारत का जो माल आ रहा है वो कितना है, उसकी भी कीमत निकाल लें। फिर ये अंदाजा लगाएं कि लोगों से कर्ज लेना कितना है। आपने ये सोना भी है, चांदी भी है, नकदी भी है, माल तिजारत भी है, और आपने कुछ किसी को कर्ज भी दिया हुआ है 10-20 लाख, तो ये सब जो कर्ज दिया हुआ है उसकी भी ज़कात आपको निकालना है। वो बंदा नहीं निकालेगा जो कर्ज लिया हुआ है। अगर आपने कर्ज दिया है तो जो कर्ज की कीमत आप दे चुके हैं, माल दे चुके हैं, उसकी ज़कात आप ही को देना है। अब फॉर एग्जाम्पल अब क्या करेंगे, सोना जितना भी है आपका, उसकी कीमत आपने निकाली 5 लाख हुआ मसलन। चांदी जितनी है उसकी कीमत निकाली 1 लाख हुआ, 6 लाख हो गया। माल तिजारत है उसकी कीमत निकाली 3 लाख हुआ, 6-3 9 लाख हो गया। नकदी आपने निकाली, नकदी आपके पास 1 लाख हुआ, 10 लाख हो गया। अब 10 ही लाख आपने किसी को माल से कर्ज दे दिया है, तो 10 लाख आपके पास है और 10 लाख आपने कर्ज दिया हुआ है, तो ये कुल मिला के हो जाएगा कितना, 20 लाख। अब 20 लाख पर 2.5% जो बनता है वो आपको ज़कात दे देना है। ठीक है, अलबत्ता एक चीज और याद रखें, 20 लाख आपका पूरा बन रहा है, आपने 10 लाख कर्ज दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन किसी से 15 लाख कर्ज लिया हुआ है, ठीक है, तो 20 लाख के ऊपर तो आपका इसकी ज़कात बन रही थी, लेकिन आपने खुद 15 लाख कर्ज लिया हुआ है, तो अगर ये 15 लाख निकाल दिया जाए 20 में से, तो आपके पास बचेगा कितना, 5 लाख। तो अब ज़कात आपको 5 लाख पे देना है। ये तरीका होता है जोड़ने का ज़कात देने के सिलसिले में। अच्छा, दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, हम एक लमसम रकम रख देते हैं बैंक में, 5 लाख, 3 लाख, 10 लाख एक रख देते हैं, और फिर एक 5 साल, 10 साल, 15-20 साल के लिए वो रकम बैंक में रखी रहती है। और फिर जब बैंक में रखी रहती है तो 15 साल के बाद हमको कुछ मुनाफे के साथ वो रकम वापस मिल जाती है। आपने 5 लाख दिया था, अब बैंक वाले उस पर कुछ बढ़ाकर, मिसाल के तौर पर 2 लाख बढ़ाकर 7 लाख आपको वापस करते हैं। कतई नजर इससे कि उन्होंने कितना वापस किया,
बस हमको ये देखना है कि इस पर ज़कात है या नहीं है। तो फरमाया गया फिक्स डिपॉजिट की रकम पर भी ज़कात वाजिब है, आपको देना है। और चाहे अभी दे दें, चाहे वो जब पैसा आपको मिलेगा तब आप हर साल की अलग अलग जोड़ कर उसकी ज़कात दे दें। बहरहाल ज़कात उस पर वाजिब है। एक मसला ये जरूर आता है कि फिक्स डिपॉजिट पर बैंक की तरफ से जो मुनाफा मिलता है वो क्या है, वो सूद है, इंटरेस्ट है? फरमाया गया नहीं, फिक्स डिपॉजिट जो आपने दिया है तो वो बैंक की तरफ से आपको गोया एक इनाम मिल रहा है, वो इनाम है, वो इंटरेस्ट नहीं है। उस इनाम को, जो भी वो रकम बने, उस इनाम को चाहे तो आप खुद भी यूज कर सकते हैं, अपने यूज में ला सकते हैं, और बेहतर यह है कि उसको आप गरीबों में तकसीम कर दें। कि अल्लाह ने आपका पैसा आपको अपने हिसाब से दिलवा भी दिया और उस पर कुछ ज्यादा भी दिलवाया, तो आप उसमें से गरीबों का हिस्सा निकाल देंगे, इंशाल्लाह बरकत होगी। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट का ये मसला हुआ। LIC आप भर रहे हैं तो LIC कोई 2000 का होता है प्रीमियम एक महीने का, 3000, 5000, 10,000 का। तो जब तक वो 3000 आप महीना महीना देते जा रहे हैं, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, अब होते 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 वो एक वक्त वो आएगा 2 साल के बाद, 5 साल के बाद या 10 साल के बाद कि वो रकम जो आप जमा करते जा रहे हैं ना, वो पहुंच जाएगा उस निसाब को जो चांदी की कीमत बनती है। और चांदी की कीमत तक अगर वो रकम पहुंच गई मिसाल के तौर पर, तो अब LIC वाली जो पॉलिसी है, पॉलिसी का जितना भी पैसा है उस पर भी आपको ज़कात देना पड़ेगा। अगेन ज़कात आप कैसे देंगे? जब से ज़कात उसके ऊपर वाजिब हुई है, चाहे तो आप उस वक्त से हर साल थोड़ा थोड़ा करके उसकी ज़कात देते जाएं। इस साल का दे दिया, फिर उसके बाद अगले साल आया तो फिर अगले साल के दे दिया, अगले साल आया अगले साल के दे दिया, ऐसे देते जाएं। या ये कि आप हर साल का एक साथ में निकालें। जब 20 साल के बाद आपका प्रीमियम हो गया पक्का पूरा और आपको मिल गया मिसाल के तौर पर 20 लाख रुपया, तो 20 लाख रुपया मिलने के बाद आप अंदाजा लगाएं कि ज़कात कब से इस रकम पर वाजिब हुई है। मिसाल के तौर पर 10 साल जब आपने प्रीमियम भर चुके थे, उसके बाद से उसके ऊपर ज़कात वाजिब हुई है, तो ये 10 साल छोड़ दीजिए शुरू के, और बाद के जो 10 साल हैं उन 10 सालों में इसके ऊपर ज़कात है। आप अंदाजा लगाएं कि कितनी कितनी ज़कात हर साल की बनती जाएगी, एक साथ ही सब निकाल देंगे तब भी वो ज़कात अदा हो जाएगी। FD हो गया, LIC हो गया, और हैवी डिपॉजिट। हैवी डिपॉजिट में क्या होता है कि आप मिसाल के तौर पर 25 लाख रुपया किसी को दे दिए और उसने आपको रहने के लिए घर या मकान या दुकान जो भी है दे दिया, राइट? अब दे तो दिया और आपने 25 लाख रुपया उसको दिया है, चाहे उसको आप जमान के लिए कहें, डिपॉजिट के लिए कहें या अमान के लिए कहें, कुछ भी कहें, लेकिन दिया आपने है, ठीक है? और इससे कतई नजर कि जो आप फायदा उठा रहे हैं और उसका कोई भी किराया नहीं दे रहे हैं, उससे कतई नजर अभी हमें सिर्फ ज़कात पर बहस करनी है। तो याद रहे कि जो 25 लाख रुपया आपने घर के मालिक को दिया है, उस 25 लाख के ऊपर आपको ज़कात देना है। ऐसा नहीं है कि आपने दे दिया कि नहीं अब तो मेरे पास नहीं है, हमने तो उसको दे दिया ना, क्योंकि वो एट द एंड वो वापस आएगा आपके पास ही, है कि नहीं? आपने 1 साल 2 साल जो भी वादा किया, 2 साल तक हम रहेंगे तुम्हारे घर में, 2 साल तक वो पैसा यूज करेगा चाहे जो भी करे, और 2 साल के बाद वो पैसा आपके पास वापस आ जाएगा, घर इसका वापस। ऐसा होता है कि नहीं? तो ये 25 लाख पर आप ही को ज़कात देनी है अगर आपने हैवी डिपॉजिट के तौर पर ये पैसा किसी को दिया है। हाँ, इतना जरूर याद रखना चाहिए कि हैवी डिपॉजिट की जो सूरत हाल आज के जमाने में आमतौर पर चल रही है, वो सूरत हाल बड़ी नाजुक है। याद रहे, ये सारा का सारा सूद में जा रहा है। आपने 25 लाख रुपया दिया, उसने 25 लाख ले लिया और फिर उसका घर आपको मिल गया, घर आप यूज कर रहे हैं। घर यूज करने का पैसा आप क्या दे रहे हैं? कोई किराया दे रहे हैं? किराया नहीं दे रहे हैं। और माल के बदले में जब माल हो और उसके ऊपर अलग से कुछ माल आप लें तो ये सूद होता है। अब देखें, आपने माल दिया, उसने घर दिया, घर के एवज में आप कुछ नहीं दे रहे हैं बल्कि उसका फायदा अलग से उठा रहे हैं। नबी पाक ने फरमाया ये सूद है, इससे बचना जरूरी है। अलबत्ता अगर आप नजर उठाकर देखें तो मैं समझता हूं कि बंबई की कह सकते हैं 55% आबादी या 60 बल्कि 70% आबादी इस मरज में मुब्तला है। हैवी डिपॉजिट 10 लाख 5 लाख 2 लाख दे दिया और उसके बाद उसको घर मिल गया, चलो यार अच्छा है, कम से कम कुछ देना नहीं पड़ रहा है और अपना फायदा उठा रहा है। 2 साल 5 साल के बाद वो रकम भी मिल गई, वो बंदा इसमें खुश है कि चलो 2 लाख मुझे मिला, मैं अपना कोई बिजनेस कर दूंगा, हाँ हमारा घर वैसे भी खाली था, कोई बात नहीं, वो यूज करेगा। लेकिन याद रहे ये सूरत नाजायज है, ऐसा करना सख्त हराम है।
اس کی صورت, جواز کی صورت علماء نے بیان کی ہے, بتائی ہے کہ اس طرح سے اس کو جائز کیا جا سکتا ہے. جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ 2 لاکھ روپیہ اس کو بطور قرض کہہ کے دیں کہ میں تم کو قرض دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, وہ قرض میں دے, اور اگلا بندہ یہ کہے کہ یار میرا گھر خالی ہے, میں اپنی خوشی سے, کوئی معاہدہ نہیں ہو رہا ہے, میں اپنی خوشی سے تم کو کہتا ہوں کہ میرے گھر میں رہو, اپنی خوشی سے کہتا ہوں, تو یہ صورت تو جائز ہو جائے گی. لیکن عام طور سے یہ صورت لوگ کریں گے نہیں, کیونکہ دونوں کو ڈر لگا رہتا ہے, کریں گے نہیں. لیکن اگر جواز اور عدم جواز کی بات کی جائے تو جائز ہونے کی یہی صورت ہے, ٹھیک ہے. اور ہیوی ڈپوزٹ جس نے جمع کیا ہے اسی کو اس پر زکات دینا واجب ہوگی. آ جائے, ہاں تو وہ بھی تو حرامی ہے. وہ بھارت ایسا بھی ہوتا ہے کہ فکس ڈپوزٹ پر فکس ڈپوزٹ کیا, یہ اس کو مل گیا, اب یہ مل گیا تو اس کو اس نے کرایہ پہ ڈال دیا ہے نا. ہاں کرایہ اگر دینا شروع کر دے تو سبحان اللہ, کرایہ اگر دینا شروع کر دے کہ بھی ٹھیک ہے کرایہ میں دوں گا, تب پھر جائز ہو جائے گی صورت. نہیں وہ تو اماؤنٹ کیا ہوتا ہے کہ لوگ 200-500 بتاتے ہیں, وہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس علاقے میں کیا قیمت چل رہی ہے. ہاں یہ صرف جو ہے ایسا نہیں کہ آپ مسئلے سے بچنے کی صورت ہے یار کچھ کرایہ کر دو, چلو 200 روپیہ, 1000 روپیہ تم کو ہم کرایہ دیں گے مہینے کا. اس علاقے کی کرایہ کی قیمت کیا چل رہی ہے, ظاہر ہے کرایہ کی قیمت چل رہی ہے 10,000 اور آپ دے رہے ہیں 1,000, تو یہ صرف آپ بچنے کی صورت نکال رہے ہیں. اس وجہ سے یا تو آپ مطلب اس قدر اس طرح سے آپ معاملہ ہی کریں کہ وہ یہ کہہ دے کہ ہاں بھائی میں خوشی سے تم کو دے رہا ہوں اور تم اس میں رہو, اور پھر آپ کہیں چلو میں خوشی سے تم کو 1,000 دے رہا ہوں, 2,000 دے رہا ہوں, لیکن کوئی زور زبردستی نہ ہو, ٹھیک ہے. تو یہ جائز ہونے کی صورت ہے. اس کی اور بھی جائز کرنے کی صورتیں ہیں, میں انشاءاللہ اس پر ریسرچ کچھ کر رہا ہوں, میں انشاءاللہ بعد میں اس کو بتاؤں گا. ظاہر ہے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ایک بڑی جماعت اس میں ملوث ہے, تو اب ظاہر ہے اس پوری جماعت کو برائی سے بچانے کی کچھ نہ کچھ صورتیں شریعت کی طرف سے نکالنی چاہیے, اور الحمدللہ نکلی ہوئی ہے. ہم اس پر غور و خوض کر رہے ہیں, جیسے ہی وہ میری ریسرچ میں آ جائے گی انشاءاللہ وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. بھائی کچھ سوال کرنا چاہ رہے تھے, میں سوال کا جواب دے رہا ہوں, تھوڑا سا 1 چیز ہے 2 چیز اس کو پورا کر لوں, اس کے بعد جواب دیتا ہوں. یا چلے ایک سوال لے لیتے, چلیں بسم اللہ. جی ہاں ڈپوزٹ کے طور پر, میں پوری طرح سمجھا نہیں. ہاں 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 وہ ڈپوزٹ ہے نا, ہاں اس پر زکات, ہاں وہ اس پر زکات دینا, ہاں اس پر زکات دینا. اب آ جائیے آج کے زمانے کے اور آج کے بمبئی کے حساب سے جو کیلکولیشن ہے اس پر آ جائیے, جو بہت اہم ہے, جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آج یا کل رات میں بمبئی میں سونے کی یا گولڈ کی جو قیمت ہم نے نکالی تھی وہ تھی 1,67,220 روپیہ 10 گرام کا, ٹھیک ہے. 10 گرام کی قیمت کتنی ہے, 1,67,220 روپیہ, اور 1 گرام کی قیمت بنتی ہے 16,722 روپیہ, ٹھیک ہے. 1 گرام کی قیمت 16,722 روپیہ. تو 1 تولہ جو بنتا ہے وہ ہوتا ہے 11.66 گرام, 11.66 گرام, یا کہہ لیجیے 11.66 گرام. حالانکہ بولا ایسے نہیں جاتا ہے, 11.6666 ایسے ہی کہا جاتا ہے الگ الگ کر کے, لیکن سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں کہ 1 تولہ یعنی 11.66 گرام کی قیمت پوری بنتی ہے 1,94,978 روپیہ 52 پیسہ. یہ 1 تولے کی قیمت ہوئی. ظاہر ہے 1 تولے کی قیمت یہ ہوئی, تو پھر ہم اگر اس 1 تولے کو 7.5 تولے سے ملٹیپل کریں تو ہو جائے گا 7.5 تولہ یعنی 87.45 گرام بنے گا, اور 87.45 گرام یعنی 7.5 تولہ کی قیمت موجودہ وقت میں 14,62,338 روپیہ 90 پیسہ. یعنی آج اگر آج کے ریٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو سونا 7.5 تولہ اگر ہو تو اس کی قیمت بنتی ہے 14,62,338 روپیہ, ٹھیک ہے. اب اگر کسی کے پاس صرف سونا ہی ہے اور اس کو زکات نکالنا ہے تو 2.5% اگر زکات نکالیں گے 14,62,338 روپیہ 90 پیسے میں, تو 2.5% بنے گا 36,558 روپیہ. یہ سونے کا پورا کیلکولیشن ہے.
बंबई के हिसाब से। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही? गोल्ड की कीमत 1,67,220 रुपया 10 ग्राम का। 1 ग्राम अगर बनाए तो उसकी कीमत बनेगी 16,722 रुपया। और 1 तोला में होता है 11.66 ग्राम। 11.66 ग्राम का पैसा होता है कुल 1,94,978 रुपया। और अगर इसको हम तोले में कन्वर्ट करें 7.5 तोला, तो 7.5 तोला की कीमत बनेगी 14,62,338 रुपया 90 पैसा, जिसमें ज़कात बनेगी 36,558 रुपया। समझ में आ गई बात? हाँ। अब चांदी पे आ जाते हैं। चांदी की जो कीमत कल हम लोगों ने निकाली थी वो बनती है, 1 तोला की कीमत बनती है 612 रुपया 15 पैसा। सिल्वर की जो प्राइस है, 1 ग्राम की कीमत है 295 रुपया। 1 ग्राम की कीमत 295 रुपया। अब अगर उस 1 ग्राम को हम जब तोले में कन्वर्ट करें तो तोला बन जाएगा 52.5 तोला बनेगा कुल 612 ग्राम। 612 ग्राम आशारिया 15 और इसकी जो कीमत बनेगी यानी 52.5 तोला चांदी की जो कीमत बनेगी वो मौजूदा एतबार से बनेगी 1,80,584 रुपया। 1,80,584 रुपया। अब इसकी ज़कात अगर निकालना हो 2.5% तो उसकी ज़कात बनेगी 4,515 रुपया। ठीक है, ये आपके चांदी की हो गई। ओवरऑल गोल्ड के 7.5 तोला अगर आपके पास सोना है तो उसकी कीमत बनेगी 14,62,338 रुपया 90 पैसा। ज़कात उसकी 2.5% बनेगी 36,558 रुपया। इसी तरह से सिल्वर है यानी चांदी है 52.5 तोला, उसकी कीमत मार्केट में आज बन रही है 1,80,584 रुपया, जिसकी ज़कात बनेगी 4,515 रुपया। अब अगर किसी के पास थोड़ा सोना थोड़ा चांदी है तो मिलाने के बाद अगर उस दोनों को मिलाने के बाद अगर 1,80,584 रुपया बन जा रहा है, थोड़ा सोना थोड़ा चांदी थोड़ा नकदी, तो इसी सूरत में उसके ऊपर ज़कात है। और ज़कात की सूरत यही इख्तियार करेगा, पूरा मिलाने के बाद 2.5% ज़कात। ठीक है, ये पूरा आज का लेखा जोखा हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको और आपको नेक अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हमने जो कुछ बयान किया उसमें कहने सुनने में कोई खता लफ्ज़ खामी हो तो उसे माफ़ फरमाए और सबको अपने बारगाह नाज़ में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। अब अगर किसी को सवाल करना है तो बेशक वो सवाल कर सकता है जी। तो आवाज क्या कह रहे हैं भाई? हाँ हाँ मैं समझ रहा हूं। हाँ हाँ, असल में ये वजन जो है ना ये सुनारों ने बना लिया है। हाँ, सुनारों ने बना लिया, वरना शरीयत का वजन जो है ना 1 तोला का वजन जो शरीयत में है वो 11.66 ग्राम है। हाँ चलेंगे इसको लेकर। हाँ वो 10 बताएगा। आप उसको कहें कि मुझे 10 वाला मत बताओ, 11.66 का बताओ। हाँ वो बताएगा 10 ग्राम के हिसाब से, लेकिन आप उससे कहें कि शरीयत के हिसाब से जोड़ो, तुम 10 का मत जोड़ो बल्कि 11.66 का जोड़ो, किस हिसाब से जोड़ो। हाँ 1 तोला बराबर 11.66 इस हिसाब से जोड़िए। हाँ PF क्या है ये? सबका क्या है? अच्छा वो क्या कौन सा? हाँ हाँ PPF राइट, PPF। हाँ 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 जमा हो रहा है ना। उसकी सूरत यही है, उसकी सूरत यही है। देखें जो हमने मसला बताया उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कट कट के आपके पैसे से जा रहा है जमा हो रहा है, ये तो है वो जाके जमा हो रहा है। तभी चूंकि गवर्नमेंट सर्विस में भी करता हूं तो मुझे भी आइडिया है, वो कट कट के जाके जमा हो रहा है। हर साल अगर आप अमाउंट मिलाएंगे हर महीने कुछ ना कुछ करता है, हर महीने कुछ ना कुछ करता है और वो जाके जमा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। फिर जब आपकी सर्विस खत्म हो जाएगी या सर्विस आप छोड़ना चाहेंगे, अच्छा अच्छा बीच में भी कर सकते हैं, ओके अच्छा हाँ, तो फिर उसमें ये सूरत है कि आप चाहें तो अभी उसकी ज़कात ना दें PPF की, लेकिन है वो आप ही की रकम, चाहे तो आप अभी उसकी ज़कात ना दें, जब आप निकालें
تو پھر اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ مثال کے طور پر ہم نے 2 سال تک جب تک بھرا تھا یہ زکوٰۃ کی مقدار اور نصاب کو نہیں پہنچا تھا. مثلاً آپ کی وہ رقم جو تھی آپ ہر سال 10,000 کٹوا رہے ہیں، ہر مہینے میں 10,000 آپ کٹا رہے ہیں اور جا کے وہ فنڈ میں جمع ہو رہا ہے. اس مہینے میں 10، اگلے میں 10، اگلے میں 10، اس طرح سے کر کے ایک سال میں آپ کا 1,20,000 جمع ہوا. ٹھیک ہے، 12 مہینے کے حساب سے 1,20,000 پہ تو زکوٰۃ ہے نہیں، کیونکہ اگر آپ چاندی کے بھی حساب سے نکالیں گے تو 1,80,584 روپے پہ زکوٰۃ ہے. تو پھر 5-6 مہینہ اور آپ بڑھیں گے، یعنی لم سم 18-20 مہینہ ہونے کے بعد وہ جمع رقم جو ہے وہ 1,80,000 تک پہنچ جائے گی. جب 1,80,000 تک پہنچ گئی
ہے.